हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खलील मारूफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, मेरी बात कुछ अधूरी रह गई थी हिंदू और दलित फाइल में। दोस्तों, मैंने कुछ आपके सामने कुछ बातें रखी थी। लोगों ने उसको बहुत सारे लोगों ने उसको देखा, पसंद किया। तो मैं दोस्तों कुछ और बातें आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। दलित और हिंदू फाइल, उसमें मुसलमान भी आ जाते हैं, बाद में देखेंगे उसमें। तो दोस्तों, ये हमें हमें ये ज़िंदगी में समझने की ज़रूरत है कि ये और धर्म में क्या होता है, क्यों होता है, ये क्या है दोस्तों? ये एक ये समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं दोस्तों, उसके लिए मैं ये बातें रखता हूँ अपनी। तो जो भी है दोस्तों, तो दोस्तों दुनिया के मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया के सबसे अगर कोई बदनसीब इंसान है तो दोस्तों वो दलित, जिसे महात्मा गांधी हरिजन कहा करते थे, दलित जो है दोस्तों, इनकी ज़िंदगी आप कभी देख लेना दोस्तों। इन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी हज़ारों सालों से, और अब तक और आगे तक पता नहीं कब तक जो भी गुजारते रहेंगे दोस्तों। तो मैं उसके बारे में आपसे बात करना है। तो दोस्तों, ये बेचारे, ये अपने आप से भी, ये इनका ऐसा हिसाब है दोस्तों कि अपने से भी ये सवाल नहीं कर सकते, परमेश्वर तूने हमें क्यों बनाया? जबकि हमें कुरान में सीधा अल्फाजों में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इंसान और जिन को बनाया अपनी इबादत के लिए। हमें सीधा इंस्ट्रक्शन दोस्तों मिलता है कि भाई अल्लाह की इबादत हमें करनी है, हर हाल में करनी है। तो दोस्तों, उनको अभी तक ये नहीं समझ में आता दोस्तों, ना उन्होंने उस चीज़ को समझा। देखो, इसमें कुछ कड़वी बातें भी हो सकती है इसमें दोस्तों, तो इसमें मैं माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि ये सच्चाई रखना भी ज़रूरी है दोस्तों, ये सच्चाई हमें समझना भी ज़रूरी है। तो हमको तो बताया गया कि इबादत के लिए, अब उनको दोस्तों वो जिए जा रहे हैं, वो जिए जाते हैं दोस्तों। दलित, हमारे जो दलित भाई है, और दोस्तों मैंने आपको तो उसमें और बताई थी कि ओबीसी है 52%, 50 से ज़्यादा ओबीसी तबका है, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं। तो वो ब्राह्मणवाद से उनका कोई मतलब नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे वो उनका अलग सिस्टम चलता है, ओबीसी का अलग है। मैं आपको इंशाल्लाह वो बताते रहूँगा बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आज मुझे ज़रा ये दलितों के बारे में ज़रा बात करनी है दोस्तों। तो दलित अपने आप से भी सवाल नहीं करते कि परमेश्वर तुमने हमें क्यों बनाया? तो दोस्तों, उनका ऐसा हिसाब है कि उनको अब परमेश्वर कहाँ है, उनके तो बहुत परे है दोस्तों, बहुत परे, परमेश्वर कहाँ है? तो उनको तो वो ढूँढना ही बड़ी बात है। वो तो किसी ने अगर उनको अपने, जैसे कि मंदिरों में अगर वो प्रवेश करने की इजाज़त भी देते हैं, तो उनके लिए वो तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए, कि भाई हम, कोई मंदिर था, ब्राह्मण ने उन्हें बनाया, इन्होंने बनाया, और हमको वो लोग मंदिर में बुलाते हैं। हमें जो भी अपनी रीति रिवाज होते हैं, श्रद्धा होती है, उसके हिसाब से हमें वो कुछ करने दे रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी बात है उनके लिए। तो वो फिर परमेश्वर को पाना, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर क्या चाहता है इंसानों से, जैसे कि हमें कुरान में हमें मालूम पड़ता है, तो उनको दोस्तों वो उनके पर है। तो दोस्तों, मैं ज़रा सा उसको थोड़ा सा आगे पीछे भी थोड़ा लेके जाऊँगा समझने के लिए, में जो बहुत ज़रूरी है। तो बकौल मैं बकौल कहता हूँ रजनीश, आचार्य रजनीश, बकौल आचार्य रजनीश। तो उन्होंने एक बार ऐसा, वो उस वाक़ये के बारे में मैंने उसको देखा था। तो दोस्तों, वो जब वो अपनी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं कि ये आज हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हमारे साथ ये छूत-छात, ये ऊँच-नीच का व्यवहार, और एकदम घटिया इंसान, इंसानों से भी बदतर, जानवर से भी बदतर। गौ माता, इतनी उसकी रिस्पेक्ट, एक गौ माता होती है, उसको हम लोग जानवर ही जानवर में उसमें शुमार होता है उसका। लेकिन उनके लिए वो बहुत, वो गौ माता उनके लिए बहुत उन्होंने बना के रखी है दोस्तों, मैंने बताई थी, आप देख लेना मेरी कैसेट में। मैंने 45 मिनट बात की थी उसके बारे में। तो उससे भी कम हमारी इज़्ज़त है और हमारा वो है, तो ऐसा क्यों है? तो बकौल आचार्य रजनीश ऐसा दोस्तों, तो वो उनसे एक बार ऐसा होता है कि एक दलित, वो ब्राह्मण के से दूर-दूर से बात करने का तो था ही। तो उन्होंने कहा कि हमें बताइए ना साहब, बड़े पंडित, ब्राह्मण, ब्राह्मण, हमें बताओ कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये हम लोग इतनी ज़िल्लत की ज़िंदगी क्यों गुज़ारते हैं? हम लोग ये ज़िल्लत की ज़िंदगी क्यों हम पर ये गुज़रती है? हम पर नहीं, हमारी सारी कौम पर। चलो भाई, इक्का-दुक्का है, कुछ की बात है, पूरी कौम पर ये ज़िल्लत की ज़िंदगी हम लोग क्यों बसर करते हैं?
तो ब्राह्मण कहते हैं कि ऐसा है भाई कि तुमने पिछले जन्म में बहुत ही पाप किए थे, इसलिए तुम्हें ये जन्म में इतनी कठिनाई, इतने कष्ट तुमको भुगतना पड़ रहा है। पिछले जन्म में तुमको कष्ट बहुत तुमने परेशानी की, या तुमने बहुत ही कुछ उल्टे पुल्टे काम किए, इसलिए परमेश्वर ने तुम्हें ये ज़िंदगी देकर ये दलित बना दिया, हरिजन बना दिया, और तुमको इतनी तकलीफ़ें तुम सहते हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? वो सवाल करते हैं ब्राह्मण से कि इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि तुमको हमारी बहुत अच्छी सी सेवा करनी पड़ेगी। हमारी हर सेवा आपको करनी पड़ेगी, तुमको, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी पूरी फैमिली को, हमको तुमको खुश करना पड़ेगा। तो हमारी इतनी सेवा करो कि हम लोग खुश हो जाएंगे। फिर हम लोग खुश हो जाएंगे तो हम देवताओं से प्रार्थना करेंगे। फिर वो देवता प्रार्थना से वो खुश होते हैं तुम पर, तो तुमको अगली ज़िंदगी में तुमको बेहतरीन, फिर वो तुम अच्छे मकाम पर तुमको ज़िंदगी अता करेगा। तो अब वो बेचारा उसमें फंस जाता है। वो कहता है कि हाँ, तो मैं आपकी सेवा करूँगा। तो वो बेचारे सेवा में लग गए, हर चीज़ में लग गए, जो वो काम करना है। देखो, हज़ारों साल की मैं बता रहा हूँ दोस्तों, वो ऐसा ही होता आया। तुमको सिर्फ हमारी सेवा करनी है। तो वो बेचारे लग गए सेवा में कि पुनर्जन्म में जब हमारा पिछला जन्म होगा तो उसमें हमको बेहतरीन हम लोग इंसान बन जाएंगे। तो दोस्तों, उन्होंने ये चीज़ को लाकर पूरी उनकी सारी, तो उनको उसमें समेट लिया कि तुम बच नहीं सकते हो। अब पता नहीं वो अगली ज़िंदगी, दोस्तों, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और यहूदियों में पिछली ज़िंदगी का उसमें हमारे में तस्वुर नहीं है कि अगली ज़िंदगी हमारी होगी। क्योंकि इंसान की एक ही ज़िंदगी दोस्तों। ये 3 बड़े मज़हब जो दुनिया में पाए जाते हैं, इसमें एक ही ज़िंदगी इंसान की होती है। लेकिन इन्होंने 7 जन्मों का वो बना दिया कि नहीं, तुमको भी 7 जन्म तक हमारी 7 जन्मों का साथ है, 7 जन्म का साथ है। जो विवाह में जो होती है शादी वगैरह, तो उसमें वो बोला जाता है मंत्र, तो तुमको हमारी सेवा करनी पड़ेगी, तुमको हमारी सेवा करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, वो बेचारे इसमें फंस गए, उनके चंगुल में फंस गए दोस्तों। वो अब तक निकले नहीं है। थोड़ी आज ये जो थोड़ा सा अच्छा है कि थोड़ा पढ़ लिख गए, उनको देश आज़ाद हुआ तो उनको थोड़ा पढ़ने लिखने का मौका मिला। अंग्रेज़ लोग आए, उसमें मुसलमान हुक्मरानों में भी उन्होंने उसको छेड़ा नहीं। ये बात पक्की है कि मुसलमान हुक्मरानों ने, क्योंकि जितने भी ठाकुर थे, जितने भी राजपूत थे, ये सब इनके अंडर में आते थे। वो कहते थे कि आप जो करना है करो, हमारे धर्म के बीच में आप इंटरफेयर मत करो। आप हमारे धर्म के बीच में इंटरफेयर ना करें। ये हमारा यहाँ पे, ये हमारा ज़ाती मामला है, सालों से चला रहा है, आप उसको छेड़छाड़ ना करें। लेकिन बहुत से बादशाहों ने उसको छेड़ा भी। अंग्रेज़ों ने छेड़ा, उसमें टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने उनको ढकने की इजाज़त दी कि वो उस ज़माने में वो औरतें तन को नहीं ढाँकती थी, टैक्स लगता था, तो वो मैंने आपको बताई थी। तो चुंगल में उन्होंने हमेशा दोस्तों उसको रखा। तो इसमें दोस्तों वामन मिश्रम भी दोस्तों एक बहुत बड़े उनके लीडर हैं, दलित के लीडर है, ओबीसी, एसटी, ओबीसी, अनुसूचित जाति जनजाति के बहुत बड़े लीडर है। तो उन्होंने कहा कि ये मुसलमान को से हमको थोड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि देखो, कुरान में इनको देखो सीधा लिखा है। कुरान में इनको सीधा सीधा कहा गया है कि मजलूमों का साथ दो, चाहे जो भी हो, चाहे सभी इंसान हो, मजलूमों का साथ दो। तो मुसलमानों ने मजलूमों का साथ नहीं दिया। देश आज़ाद होता है, लेकिन मुसलमानों ने उनके हिसाब से, ये ब्राह्मणवादी जो पार्टी होती है, जो कांग्रेस होती है, जो भी ब्राह्मणवादी पार्टियां जो सेंटर जो हुकूमत करती है गवर्नमेंट पे, जो 70 साल की बात कर रहा हूँ मैं, पहले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो इन्होंने हमेशा उनको वोट दिया। लेकिन कभी भी उन्होंने दलितों का साथ बहुत कम दिया। कभी कभी मायावती, अखिलेश वगैरह, ये ठीक है ये, लेकिन जनरली तौर पे इन्होंने हमेशा कांग्रेस की तरफ ही इनका झुकाव रहा। वो उनका एक क्लेम है, और इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। फिर देखो, हमारा साथ जब वो नहीं देते हैं तो वही हमारे ही आदमी, जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो मोदी इस्तेमाल करते हैं, जो आरएसएस इस्तेमाल करता है, जो बजरंग दल इस्तेमाल करता है, ये वनी कटियार है, ये वगैरह वगैरह, ये सब जो है, इनको इस्तेमाल वो लोग करते हैं हमारे खिलाफ। अगर हम लोग उनको अगर हम लोग उनका सपोर्ट करते, या तो उनका हम लोगों को करते, तो वो कुछ मंजर अलग होता। लेकिन फिर हम तो उनकी मदद नहीं की, लेकिन उलट उन्होंने उनको हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। दोस्तों, आज
जो फसाद होते हैं, जो कुछ होता है दोस्तों, ये इन्हीं का इस्तेमाल ये ऊंची जात वाले हमारे खिलाफ करते हैं, मुसलमान के खिलाफ। क्योंकि वो मुसलमानों को जानते हैं, मुसलमान की फितरत को जानते हैं, मुसलमान की वो जहन को पढ़ते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने वो कैसेट बनाई थी ना, जो मुसलमान मूल निवासी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत उसको पसंद किया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया उसका। तो दोस्तों उसमें मैंने बहुत डिटेल से बातें की थी। तो वो लोग जानते हैं दोस्तों, वो लोग जानते हैं। तो इन्होंने डर रखा। लेकिन जब कोई कहीं से भी आता है, कोई क्रिश्चियन हो, कोई दलित हो, कोई कोई भी जाति का हो, किस तरह का भी हो इंसान हो, जब वो इस्लाम कबूल करता है, जब वो इस्लाम कबूल करता है, ये फिर दुनिया की जो समाज में जो डर खौफ का जो माहौल, ऊंच नीच का जो माहौल जो दुनिया में चलता है दोस्तों, इस्लाम जब वो कबूल करता है, इस्लाम की जब वो तालीमात को एक्सेप्ट करता है दोस्तों, तो उसके दिल और दिमाग से वो डर निकल जाता है दोस्तों, कि मुझे डरना है सिर्फ अल्लाह से, मुझे डरना है सिर्फ अल्लाह से, मखलूक से मैं डर नहीं सकता। अगर मैं मखलूक से डरूंगा तो मैं तो जहन्नम में जाऊंगा। क्योंकि जब मुझे डरना है अल्लाह से, मुझे डरना है अल्लाह से, उसके अहकाम से, उसको सरेंडर करना है अल्लाह के हुजूर, तो मैं इंसान से क्यों डरूं? कोई इंसान से, किसी का भी इंसान कितना भी तुर्रम हो, कितना भी कुर्रम हो, वो किसी से भी नहीं डरता। ये लोग भी जानते हैं अच्छी तरह से, ये ऊंची जात वाले ब्राह्मण। तो वो लोग जानते हैं कि मुसलमानों को इसी तरह से बर्बाद करो, ये मदरसे में, ये ऐसे वो जो चलता है। तो दोस्तों ये चलने वाला कुछ सालों तक, उसके बाद फिर वो ख़त्म होने वाली कहानी दोस्तों। बहुत आए, बहुत देखे हमने। ये तो सिर्फ खुश करना है इनको जो इनके चंगुल में आते दोस्तों, तो इनके चंगुल में आते हो। तो वासमन मिश्रम का ये मतलब है कि सारे अगर वो दलित हम मेरे साथ मिल जाते हैं और हम लोग इनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो हम लोग बहुत बड़ी सियासी ताकत, बहुत बड़ी समाजी ताकत हम लोग बन जाएंगे। वामन मिश्रम का ऐसा मतलब है। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। उनके पास कुछ कैडर है, उनके वो कैडर है, वो बात करते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी बातें बताते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, हर चीज़ के खिलाफ बोलते हैं। वो मूल निवासी भी है। तो दोस्तों वो मसला दोस्तों ये दोनों जगह पर है दोस्तों, मसला दोनों जगह पर है। देखो एक जैसे कि अवैसी है, वो कहते हैं कि मुसलमान की बात करते हैं, मीडिया वाले बताते हैं, इल्ज़ाम भी उनको ऊपर लगता है कि अवैसी है जो मुसलमानों को सिर्फ बात करते हैं। अगर सारे मुसलमान एक साथ ओवैसी को वोट दे तो उसकी बात कुछ अलग हो सकती है, हो जाएंगी, तो एक बात अलग होती है। तो दोस्तों यहाँ भी ऐसे ही मसला है। तो हमारे मुसलमान भी बहुत से पार्टियों में बटे हैं। वो मैं इसको वो नहीं करता हूँ कि वो पार्टी छोड़ के किसी अवैसी को ज्वाइन किए तो उसको ज्वाइन। तो दोस्तों वहाँ ऐसा मसला है कि जो दलित है, जो जुल्म का शिकार है, अगर वो वामन मिश्राम या जो उनकी वाम सेप में अगर ज्वाइन होते हैं तो उनकी तंजीम बढ़ती है, उनको ताकत मिलती है, उनको बात अपनी अच्छी तरह से रख सकते हैं। तो मुसलमान दोस्तों ऐसा हो सकता है क्या? क्या मुसलमान कांग्रेस छोड़ सकते हैं? कांग्रेस में भी बड़े कार्यकर्ता है, बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता कांग्रेस में, बहुत बड़े कार्यकर्ता एनसीपी में, बहुत बड़े 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 कार्यकर्ता टीएमसी में, समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में है, बहुत सारे कार्यकर्ता दोस्तों। तो वो लोग छोड़ेंगे दोस्तों? वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी लाइन से उनको काम करना है। उनकी पार्टी कहेंगी ये मैटर पे आप खामोश रहो, वो उसका अंदर से भले जितना भी दिल जलता हो उस वो मंजर को देखकर, लेकिन वो पार्टी लाइन से अलग वो जा नहीं सकते। तो जितने भी ओबीसी, ये दलित जो बीजेपी ज्वाइन करते दोस्तों, वो भी जानते हैं, लेकिन अपने मुफाद के लिए, अपने मुफाद के लिए दोस्तों, यहाँ पे वो अब देखें तो दोस्तों यही बात आती है। जैसे कि हमारे में मैं वो बात नहीं करूँगा। तो अपने मुफाद के लिए दोस्तों हर ये हमारे भी लोग और उनके भी लोग वो बढ़ गए अपने अपने मुफाद के लिए, अपने अपने मुफाद के लिए। ये फैक्ट है दोस्तों। इसमें इसमें किसी को वो झुठलाना भी नहीं चाहिए। अगर कोई फील्ड में काम करते हो, झाँके अपने गिरेबान में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अपने गिरेबान में आप झाँके, आपको चीज़ मिल जाएगी। मेरा ये दावा है, ये दावा मैं करता हूँ इसका। तो दोस्तों ये फिर कैसे इसका दोस्तों हल निकलेगा दोस्तों? कैसे इसका हल निकलेगा? इसका हल दोस्तों सिर्फ इस्लाम में है दोस्तों। इसका हल ये जो दलित का है, इनका जो हल दोस्तों इस्लाम में है। तो हमसे गलतियाँ हुई है। हम बिल्कुल वो चीज़ को मानते हैं कि कुरान ने मज़लूमों का साथ की बात की है, बिल्कुल की है और बिल्कुल करना चाहिए। करना ही करना है, करना ही करना है, नहीं तो हम भी नहीं बचेंगे दोस्तों उसमें। हम भी नहीं बचेंगे। हम भी नहीं बचेंगे उससे। तो क्या करें दोस्तों? तो ये
मैं समझता हूँ दोस्तों, ये जो सेंटर में जिसकी भी गवर्नमेंट बनती है, जिसकी भी जो भी पार्टियाँ चलती है, हम उनकी चापलूसी ना करके हम इनके साथ अगर मिलते हैं दोस्तों, इनके साथ, ये दलित जो पिछड़े, इनसे हम लोग मेल-जोल बढ़ाते हैं, इनके कॉन्फ्रेंसों में हम लोग जाते हैं, इनको हमारी कॉन्फ्रेंसों में इनवाइट करते हैं दोस्तों। और इनसे एक समाजी, सियासी तो बात की बात है दोस्तों, लेकिन समाजी अगर हम लोग इनके साथ जुड़ते हैं दोस्तों, हमारे हर अच्छी और हमारी हर बुरी चीज़ में हम लोग इनको इनवाइट करते हैं दोस्तों, फिर वो हमको भी इनवाइट करेंगे दोस्तों। तो इसमें एक बहुत बड़ी दोस्तों एक इनकलाब आएगा। इसमें बहुत बड़ा इनकलाब आना ही आना है दोस्तों। ये मेरा एक तजुर्बा है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो फिर अल्लाह की मर्ज़ी है। तो इनकलाब आना दोस्तों, तो हमने थोड़ी लेट हो गए, हम लोग लेट है, हम लोग लेट कर चुके हैं, ऑलरेडी बहुत लेट है, लेकिन एक नई शुरुआत तो हो सकती है, एक नई शुरुआत हो सकती है इनके साथ। तो वो अगर आप करते हो तो उसका आप रिज़ल्ट देख लें। आप उनको अपने ईद में, आप उनको अपने हर अच्छे त्योहार में, आप अपने हर कुछ अच्छी खुशी में, गम में, आप उनको दिल से उसको इनवाइट करें, दिल से। ऐसा नहीं कि वो सियासी फ़ायदे के लिए, वोट बैंक के लिए। तो दोस्तों उनको मुसलमानों का दोस्तों उनको उनको मुसलमानों को करीब से जानने का और करीब से जानने का मौका मिल जाएगा, और करीब से, कि तुम इतने तुम निडर क्यों हो भाई? तुम किसी से डरते क्यों नहीं हो? तुमको कितना डराया जाता है, तुमको कितना धमकाया जाता है, तुम्हारे को क्या-क्या किया जाता है, वो किसी को खुश करने के लिए कुछ करते हैं, मदरसे की बात हो रही है, कुछ कैसी बात हो रही है, तुम तो टस से मस नहीं होते हो। हमको कैसे टस से मस होगा? हमको तो सिर्फ़ अल्लाह का डर है, ये इन लोग से हम लोग डरेंगे तो हम लोग जहन्नम में जाएँगे। अगर हम लोग नहीं इनसे डर जाएँगे, भाई नहीं तुमसे डर जाएँगे तो हम लोग जहन्नम में जाएँगे। इंसानों से डरना मतलब जहन्नम को दावत देना है। हमको तो सिर्फ़ अल्लाह से डरना है। तो इनको इनसे डरना जहन्नम की दावत देना, तो हम लोग इनसे नहीं डरते। तो जब हम लोग किसी से डर हम और किसी को भी हम लोग नहीं समझते ना, हम लोग किसी को ये करते हैं दोस्तों। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट होती है दोस्तों, अखलाक होते हैं, वो अपनी जगह पर है। लेकिन जहाँ पर वो ऊँच-नीच इंसानों को तोड़ने की जब बात आती है, ऊँच-नीच वाली बात आती है दोस्तों, फिर हमारे सामने कोई नहीं है। हमारे सामने कोई नहीं है। ये थोड़ी-सी हमारी वो है कि दोस्तों हमने वो चीज़ों को बताया नहीं। हमने वो चीज़ों को बताया नहीं। जैसे कांग्रेस ने दोस्तों 14 से पहले बड़े अच्छे-अच्छे काम किए। मैं उसकी तारीफ़ भी करूँगा कि बड़े उन्होंने काम अच्छे किए कांग्रेस ने। वो मनरेगा लाया, वो लैंड बिल का जो उन्होंने पास किया, और वो फूड का जो बिल पास किया, उसमें खाली राइट है ना, जो फ़साद होते हैं, वो बिल अटक गया। लेकिन मैंने आपको बताई थी पहले, वो एक बिल अटक गया दोस्तों। अगर वो बिल पास हो जाता दोस्तों, तो आज हिंदुस्तान की तारीख कुछ और होती, और इनको लगाम लग जाती दोस्तों, इनको लगाम लग जाती। तो ये सब चालाकियाँ होती है दोस्तों। ज़रा मैं वक्त देख कर काम करूँगा दोस्तों। हाँ, ये तो चालाकियाँ होती है दोस्तों। तो मैं समझता हूँ ये कुछ दिन की बात है दोस्तों। हमने तो हज़ारों साल की तारीख मुसलमान जानते हैं। मुसलमान हज़ारों तारीख साल की तारीख है, हर साल फिर वो तारीख को दोहराया जाता है। आप तो जानते हो, मुहर्रम में हर जगह मुहर्रम में, सफ़र में, ईद मिलाद में, रमज़ान में, हमको तो हर साल हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, हर साल। हम एक जैसे कि कमांडो है हम लोग, जिस्मानी, रूहानी, हर चीज़ के हम लोग कमांडो। ये लोग समझ नहीं पाते दोस्तों, ये हमारी इस्लाम की एक फ़िलॉसफ़ी है, जो लोग उसको समझ नहीं पाते दोस्तों। तो ये जो ये कुछ कुर्सी है, चंद दिन के मेहमान होते हैं दोस्तों, ये कुछ करेंगे, और वो अच्छी बात है, करें। अब जैसे वो कर रहे हैं दोस्तों, तो मुझे बात करने का मौका भी मिल रहा है। अगर वो नहीं करते तो मैं आज दूसरी बात करता, मैं दीन की बात करता। मैंने सिर्फ़ एक ही पन्ना खोला था अभी, वो दीन अ, एक होता है अल्लाह का दीन, एक होता है कौमी दीन। मैंने सिर्फ़ मेरी इल्म का एक ही पन्ना खोला, वो 8-10 मिनट के लिए, 7-8 10 मिनट के लिए। मैंने अभी पन्ने खोले नहीं है अपने, जो मुझे बताने हैं, जो मेरा मकसद है। मैंने अपने मकसद में वो सिर्फ़ एक ही कैसेट बनाई अपने मकसद की। जो मेरा मकसद था दोस्तों, कि मैं ये बताऊँ, मैंने ऐसे बताऊँ, मैं वैसे बताऊँ, तो नहीं हुआ। तो दोस्तों ये चंद दिन के चंद दिन के मेहमान हैं। तो उन्होंने भी दोस्तों लगाई है सियासत में, माहिर लोग दोस्तों करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे फिर वो क्या-क्या वो लोग अपने उसको और लाते हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों। ये पुराने से चल रहा है, लेकिन दोस्तों याद रखें आप मेरी बात को, ये लोग हार जाएँगे। ये लोग हार जाएँगे। ये स्वामी-वामी आते हैं दोस्तों, तो ऐसा है, ये इनका ऐसा एक मैं इनको जितना समझता हूँ दोस्तों, तो आओ इस्लाम के खिलाफ आ जाओ। फिर वो
1 लाख 2 लाख इनके फॉलोअर बन जाते हैं। हाँ, हाँ, आप अच्छा काम करे स्वामी। वो जो थे ना वो बहुत सारे लोग वो बहुत आओ बहुत अच्छा काम करे। तो हाँ, मैं कर रहा हूँ काम, लाओ डोनेशन। तो भाई लो 1000 लो 500 लो, उनके चंदे मंदे वो लाखों करोड़ रुपए कमा लेते हैं। मैं तो इस्लाम से लड़ रहा हूँ, मैं तो जहाद कर रहा हूँ इस्लाम के, जहादों को मिटाऊंगा, मैं तो ऐसा करूंगा, लाओ चंदे। तो वो लोग अच्छा खासा माल बना लेते हैं दोस्तों, बैठ जाते हैं। फिर दूसरा आता है कहीं दूसरी तरीके से। ये दोस्तों सिर्फ एक चंदा मुहिम है। चंदा मुहिम है इस्लाम के नाम पर। खाओ भाई, इस्लाम के नाम पे खाओ। ये लोग ने बाबरी मस्जिद के नाम पे आज हुकूमतें कर रहे हैं। ये लोग इस्लाम के खिलाफ बोलकर इन लोग चंदा वसूल कर रहे हैं। करो चंदे करो, क्या करेंगे उसको। तो दोस्तों अच्छा एक ये चंदे पे इस बात याद है दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने मेरे से ऐसे सवाल किया। तो दोस्तों मोदी मोदी ने भी दोस्तों बड़ी लोग भी बहुत बड़ी चालाकी है दोस्तों, सियासत है सियासत। तो मेरे सामने दोस्तों एक बात आई थी कि वो जब नोटबंदी हुई थी ना, मेरे सामने एक बात आई कि भाई मोदी ने नोटबंदी क्यों किया। तो दोस्तों मैं भी नहीं समझ पाया था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ये नोटबंदी क्यों, ये नोटबंदी क्यों, ये नोटबंदी। तो दोस्तों मैं भी 2-4 दिन परेशान था कि ऐसा क्या हो, नोटबंदी क्यों, ऐसा आखिर ये नोटबंदी करना पड़ेगा, क्यों पड़ेगा, आखिर क्यों आखिर क्यों आखिर क्यों, दिमाग में मेरे चल रहा है दोस्तों। तो फिर हम लोग दोस्तों फिर वो कुछ संडे मंडे था, तो हम लोग दोस्तों की ऐसी महफिल हम लोग जब बैठे तो एक ने कहा ऐसे, अरे यार ऐसे ऐसे यार वैसे ऐसे नोटबंदी की बात। तो मैंने दोस्तों उसके 3 दिन के बाद मैंने अपना एनालिसिस दिया कि देखो भाई ये नोटबंदी क्यों मोदी साहब ने की, पता है आपको। उन्होंने बोला हाँ बताओ। मतलब देखो ये मेरा ये कैलकुलेशन है और मैं बहुत सोच समझ के उसको मैं नतीजे पर पहुंचा हूँ। मोदी ने नोटबंदी इसलिए की क्योंकि उनको दोस्तों, उनको जितनी पार्टियां हैं जो हिंदुस्तान में पार्टियां हैं छोटी बड़ी, इनके जो ब्लैक मनी होती है दोस्तों, अभी जैसे मुझे दिखाने का भाई हमारी एक पार्टी है, मैं एक पार्टी हूँ और मेरे पास ऑफिशियली समझो 50 करोड़ का चंदा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों वो ब्लैक में कम से कम ब्लैक में उससे 4 गुना 5 गुना वो पैसे इधर उधर चले जाते हैं दोस्तों, वो रखना पड़ता है पार्टियों को। सब रखते हैं। तो उससे 10 गुना पैसा वो आपको बाहर रखना पड़ता है, किसी के घर में, किसी के छतों में, किसमें किधर किसमें उधर, फिर वो इस इलेक्शन में यूज़ होता है। तो इन्होंने नोटबंदी जब लाई दोस्तों, तो अब मेरे पास समझो तो 20 करोड़ रुपया है। तो मैं तो जाके 20 करोड़ दूंगा और 20 करोड़ दूंगा दोस्तों। फिर वो जो मेरे पास जो 10 गुना पैसा पड़ा है, जो 5 गुना पैसा पड़ा है इधर उधर, मैं इसको कैसे कैश करूंगा दोस्तों। ये मेरी मसला है। तो बड़ी बड़ी पार्टियां उसमें दोस्तों डूब गई, बड़ी बड़ी पार्टियां उसमें डूब गई। पैसा दोस्तों, इलेक्शन में पैसा होता है। देखिए उन्होंने 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 अपने जो कैंपेन होते दोस्तों, वो अभी आज वो वाजपेयी साहब थे ना, वो पुण्य प्रसन्न वाजपेयी साहब, उन्होंने कहा कि इन्होंने 4.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा किया, 4 लाख करोड़ रुपया अब तक सारे इलेक्शन और वो सब मिलाकर इनका तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। अब इनके पास पैसे नहीं दोस्तों, इनके पास पैसे नहीं है, पैसे की आवक भी कम हो गई। जैसे कि लोग इंडस्ट्री लोग बिजनेसमैन लोग वो तो चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, उनको चढ़ते सूरज को सलाम करना है उनको। ये कब आएंगे कब देंगे, अब तो हमारा काम निकालो, तो वो काम निकालना पड़ता दोस्तों। तो ये नोटबंदी का असल मकसद था दोस्तों कि सबके जेबें खाली करेंगे और हमारी जेब भरती जाएंगी और ये भी भरेंगे, यहाँ से ही भरेंगे और हमें कुछ रोकना टोकने वाला नहीं। हम जहाँ से भी पैसा हम लोग कैश कर सकते हैं और पैसा हमारे पास आ सकता है। तो मैं इनकी सबकी कमर तोड़ दूंगा। तो उन्होंने मायावती की, अखिलेश की, जो छोटी छोटी पार्टियां दोस्तों, तो इन्होंने इनकी कमर तोड़ दी। कर्नाटक में जो थे अपने वो सारा की कमर उन्होंने तोड़ दी दोस्तों। ये मोदी का एक गेम प्लान था कि बस सब खाली हो जाए, पैसे से तुम करते हो ना, अब नहीं है। तो कांग्रेस का जो होता है, मैं दोस्तों देखता हूँ उनका जो प्रचार होता था, तो उनकी एक बड़ा पंडाल वैसा जो होता था, बड़ा पंडाल नहीं होता था दोस्तों, इनके पंडाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत हाई टाइक होते हैं इनके पंडाल। जैसे बहुत बड़ा ऊंचा पंडाल है, उसमें 10-12 सीट लगी, कुर्सियाँ हैं जो प्लास्टिक की है, ऊपर बैठे हैं, हाई टेक एकदम। जो मोदी करते हैं एकदम, उसको वैसा नहीं करते। तो दोस्तों उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए, उसके लिए लोगों को पैसा चाहिए। तो ये चीज़ें ये चीज़ें दोस्तों ज़्यादा नहीं चलने वाली। मैं दूसरी बात में चले गया था दोस्तों। तो दलितों को दोस्तों, आपको जितना हो सके उतना आप उसको करीब करें मेरे भाइयों। दलित आज आज बिल्कुल उसकी ज़रूरत है हमको दोस्तों। दलितों को हम लोग जितना साथ में रखेंगे और उनका जितना हम लोग साथ देंगे, अब दोस्तों उसमें दोनों चीज़ें, मज़लूम का भी साथ देना, अल्लाह की भी मदद। हो सकता है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए अच्छे रास्ते अल्लाह ताला खोल दे कि हाँ बिल्कुल तुम अब जाके मदद। ये सही जो काम होता है दोस्तों। मैंने आपको एक कैसी बताया ना, अल्लाह का दीन और ये कौमी दीन। तो हम लोग
ये हमने मुफाद के लिए दोस्तों, हम ये कौम कौम के हम लोग सौदे कर लेते हैं अपने मुफाद के लिए। हम अपने सौदे कर लेते हैं कौम के साथ। तो ये ना करके दोस्तों हम लोग इस तरह से करें। मैं तो कहता हूँ दोस्तों, जो भी तंजीमें हैं, बड़ी-बड़ी तंजीमें हैं, छोटी-छोटी तंजीमें हैं, वो लग जाए इस काम में दोस्तों। ये दलितों के साथ आप उनसे मेल-जोल बढ़ाएँ, इनके प्रोग्राम में आप जाएँ और बुलाएँ, जाएँ, ज़बरदस्ती जाएँ, ज़बरदस्ती उनको बुलाएँ। तो दोस्तों एक नई चीज़ दोस्तों, एक एक नया, मैं कुछ वो एमवाई मुस्लिम दलित, मैं वो पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, एक समाजी ताना-बाना उसमें बनेगा। क्योंकि हम लोग दोस्तों, हम लोग मूल निवासी दोस्तों, हमारे मैंने कैसी लड़ाई बनाई थी ना, जो मूल निवासी मुसलमान और मूल निवासी, मेरा उसमें मकसद ये था दोस्तों। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग मुसलमान, ये मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई दोस्तों, आपने उसको बहुत अच्छे से उसको 2 लोग देख रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं। तो मैंने उसको खुल के बताई दोस्तों। हम भी थे, हमारे बाप-दादा वो हो सकते थे, मूल निवासी थे, हम मूल निवासी हिंदुस्तान के, हमारा मज़हब इस्लाम है। अब तुम्हारे हिसाब से, उनके हिसाब बकौल आरएसएस, बकौल बीजेपी, हम लोग विदेशी हो सकते हैं, लेकिन भगवान, ईश्वर, अल्लाह विदेशी नहीं है, वो सारी कायनात का परवरदिगार है, सारी कायनात का रब है वो। वो विदेशी और देशी तरक्की है, हरकरी हो, कुछ नहीं है। ये इनके अकल में, वो अकल इनकी ऐसी है दोस्तों। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो सबका है, वो अरब का अल्लाह अलग है, तो मत ये सब, ये खुराफात है इनके दिमाग की। तो इन्होंने दोस्तों आज तक तो ऐसे ही चले आया ना, ये खुराफात, ये बाँटना, आज ये लोग मुकाम पे बैठे, तो ये खुराफात की वजह से आज दोस्तों पहुँचे हैं। खुराफात, जिसमें खुराफात नहीं है उनका क्या हाल है देखो आप, जो जैन मज़हब क्या, उसका क्या हाल है देख लिया आप। तो यहूदी मज़हब का आज क्या हाल है देखो, वो कहाँ पर है, वो पैसे पानी थोड़े हो सकते हैं, लेकिन लोग कहाँ हैं दोस्तों? 1 करोड़ भी नहीं है। जैन मज़हब 1.5 करोड़ के अंदर भी नहीं है दोस्तों। बुद्ध मज़हब वाले कितने आप देख लो हिंदुस्तान में। बुद्ध मज़हब आगे 2500 साल हो गया दोस्तों। आज मुसलमान उनसे 10 गुना ज़्यादा आबादी में हिंदुस्तान रहते हैं। बुद्ध मज़हब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दलित की बात नहीं कर रहा हूँ, बुद्ध मज़हब को जो मानने वाले हैं हिंदुस्तान में। पारसी में लोग कहाँ हैं देख लो दोस्तों। ये पारसी जो होते हैं, ये कहाँ हैं देख लो दोस्तों। ये ये सब मसले हैं। तो आप इनसे आप रखें, हम लोग मूल निवासी। आप मैं कोई तो यही कह रहा था कि मुसलमान, आप अपना थोड़ा-सा नारा चेंज करें कि मुसलमान, मूल निवासी। हम लोग को यहीं हमारे बाप-दादा थे, वो हम लोग वो नहीं कहते कि हम हिंदू थे, वो थे। अरे हमारा दादा, परदादा तो वो था आदम। वो तो तुमने बनाया है, ये इधर से ये बॉर्डर, ये सरहदें, ये हिंदुस्तान, ये दुनिया, ये एशिया, ये अफ्रीका, ये अमेरिका, तो इंसानों ने बनाया दोस्तों ये परमेश्वर ने तो नहीं बनाया। परमेश्वर ने दोस्तों कभी भी कहा नहीं पाकिस्तानी हो, आए हिंदुस्तानी हो, आए ये अमेरिकन ही हो, ऐसा तो कभी नहीं कहा है, ब्रिटेनी हो, कभी नहीं कहा दोस्तों। अल्लाह ताला ने कौमों का नाम लेके बताया कि ए नसारा, ए यहूद, और ये हिंदू लोग के लिए मैंने आपसे कहा था ए साबाइन। तो कौम, समूद, ये कौमों के नाम लेके बताया गया, कौम के नाम दोस्तों। ये ज्योग्राफिकल कंडीशन के नाम नहीं बताई। वही कह रहा है, इंडोनेशिया वालों, ए मलेशिया वालों, ए हिंदुस्तान वालों, ए बर्मा वालों, ये नहीं कहा दोस्तों। तो इसमें बहुत है दोस्तों। तो ये, तो दोस्तों कौम, हम लोग मुसलमान हैं, किसी से नहीं डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं, और उसमें बेखौफ रहते हैं। कितना भी कुछ भी नहीं हो रहा दोस्तों, क्या हो रहा है, 10 15 50 60 मर गए होंगे अभी तक 6 साल 8 साल में। वो कुछ वो होता है दोस्तों, वो लोग मॉब लिंचिंग में कितना 50 60 क्या है, ज़ीरा भी नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी तुम्हारी तंजीमें, तुम्हारे इतने बड़े बड़े तुम्हारे छंदे, तुम्हारे इतनी बड़े बड़े तुम्हारे कुछ, क्या किया तुमने? वो कुछ भी नहीं कर सकते। जो अंदेशी लोग लगाते हैं ना दोस्तों, वो कहा कि भाई हिंदुस्तान में मुझे कुछ लगता है ऐसा, ये रिवांडा रोड है ना, रिवांडा जो था, वो कुछ भी नहीं दोस्तों। वहाँ सिर्फ एक कौम थी, यहाँ तो हज़ार कौम बसती है हिंदुस्तान में। ये हज़ारों कौम बसती है। गंगा जमुना तहज़ीब है, वहाँ ऐसी तहज़ीब नहीं थी। रिवांडा में, रेडियो रिवांडा जो था ना, उसमें ऐसी तहज़ीबें नहीं थी। और ये टीवी रिवांडा जो है दोस्तों, इसने कितनी मेहनत की दोस्तों, ये 8 साल में इतनी इसने मेहनत की, लेकिन ज़ीरो रिजल्ट, ज़ीरो। अभी भी करते हैं कि लगता है कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसा धमाका हो जाएगा, ज़ीरो 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 ज़ीरो। बहुत मेहनत करते हैं लोग, बेचारे लोग बहुत मेहनत करते हैं। हिंदू मुसलमान बहुत करते हैं दोस्तों, बहुत करते हैं, रिजल्ट ज़ीरो। ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, यह रिवांडा नहीं है।
यहाँ हज़ारों साल से हज़ारों कौमें, तहज़ीब, ये वसीयत पड़ी है। वहाँ के ऐसा नहीं सिर्फ़ 2 तहज़ीबें हैं, वहाँ सिर्फ़ 2 तहज़ीब थी रवांडा में। याद रखो मीडिया वालों, ये याद रखो आप। ये हिंदुस्तान एक गंगा-जमुना तहज़ीब ही है, हर 10 किलोमीटर पे भाषाएँ बदलती हैं, पानी बदलता है, रंग-रूप बदल जाता है, खान-पान बदल जाते हैं। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरी अब कैसेट देख लेना, मैंने आपको पूरी उसमें डिटेल बताई थी दोस्तों। बहुत-बहुत शुक्रिया दोस्तों। इंशाल्लाह अगली बार और मैं कुछ उसमें दूसरी बात मैं आपसे करूँगा। और कैसेट को देखने के लिए मेरे बहुत सारे लोग बढ़ रहे हैं उसमें दोस्तों, बहुत-बहुत शुक्रिया। अब मैं कभी नहीं कहा दोस्तों, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि कोई मेरी कैसेट कोई अगर अच्छी लगी तो दोस्तों उसको शेयर भी करे दोस्तों। तो ज़्यादा लोग देखेंगे। अगर मेरी बात आपको पसंद आती तो दोस्तों शेयर करना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं भाई, सॉरी कोई ज़रूरत नहीं। मैं ये सब इस चीज़ का मैं भूखा नहीं हूँ, शेयर-वेयर करो, आप ये करो, वो करो, कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। पसंद आती है, आपको लगता है कि आपके दूसरे तीसरे भाई के तक भी ये बात पहुँचनी चाहिए, ये ज़हन, ये कुछ फ़ार्मूले होते हैं हमारे, तो आप करें, नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम लोग कुछ यूट्यूबर-वूबर नहीं है दोस्तों, वो लेवल हमारे पास नहीं है ना, हम लोग लगाना चाहते हैं। कुछ नहीं है, अल्लाह का एहसान है, एक टेप, एक माइक है, एक वीडियो है, कैमरा है और एक माइक है, अल्लाह का एहसान है, उसके शुक्र है, अल्लाह से उम्मीद रखते हैं इंसानों से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना ख़्याल रखें, बहुत-बहुत ख़्याल रखें अपना।